बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट यू आर एट रिस्क। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं। माजी में भी मुख्तलिफ किस्म के अटैक हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन पर, जिनसे उन ऑर्गेनाइजेशन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम देखेंगे कि अटैक्स किस तरह के और किस चीज पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम malicious attacks. It is also known as information technology security और electronic security. साइबर सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को, मोबाइल डिवाइसेस को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या नेटवर्क है या डाटा है, जिस तरह के भी हमारे पास कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, इन सब रिसोर्सेज को, इनका दिफा करना, इनको डिफेंड करना डिफरेंट किस्म के मैलिशियस अटैक से, इसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क। कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क से क्या मुराद है? अ कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क इज एनी इवेंट और एक्शन दैट कुड कॉज लॉस और डैमेज टू अ कंप्यूटर। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट जो कि किसी किस्म का कंप्यूटर के लिए और इस डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए लॉस या डैमेज कर सकता हो, उसको हम कंप्यूटर रिस्क कहते हैं। और वो लॉस या डैमेज जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डाटा वगैरह किसी तरह का भी हो सकता है। और कोई भी इनलीगल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कंप्यूटर के काम में वो कंप्यूटर क्राइम कहलाती है। और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इलीगल काम जो किया जाता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टर्म्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो हैकिंग। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इथिकल एंड अनइथिकल। हैकिंग दो तरह की होती है, जिसको हम इथिकल और अनइथिकल कहते हैं। दोनों तरह की हैकिंग में जो हैकर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट रिसोर्सेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उनको डैमेज कर सकते हैं, वो लोग हैकर कहलाते हैं। और दोनों तरह की जो ये हमारे पास हैकिंग की कैटेगरीज हैं, इसमें हैकर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज तक, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करता है। द हैकर्स आर कैटेगराइज्ड एज अ व्हाइट हैकर्स और अ ब्लैक हैकर्स। और हैकर दो तरह के होते हैं, उनको व्हाइट हैकर्स और ब्लैक हैकर्स, या व्हाइट हैट हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हैकिंग दे परफॉर्म। इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हैकिंग कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि अगर वो इथिकल हैकर है उसको हम व्हाइट हैट हैकर्स कहेंगे, अगर वो अनइथिकल हैकर है तो उसे हम ब्लैक हैट हैकर्स कहेंगे। अनइथिकल हैकिंग वो क्या चीज है? अनइथिकल हैकिंग इज अंडरटेकन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हार्म और लॉस टू द कंपनी। ऑन द अदर हैंड इथिकल हैकिंग इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अनइथिकल हैकिंग जो है उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डाटा या रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया जाता है, और वो कंट्रोल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो इथिकल हैकिंग है उसमें वो कंप्यूटर के बेनिफिट के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हैकर्स एंड क्रैकर्स। हैकर किसे कहते हैं और क्रैकर किसे कहते हैं? हैकर्स रेफर्स टू समवन हु एक्सेस अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क illegally. Some hackers claim the intent of their security breaches is to improve security. हैकर एक ऐसा आदमी होता है जो कि इलीगली कंप्यूटर तक, नेटवर्क तक या से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन तक वो एक्सेस हासिल करता है। लेकिन हैकर जो है उसका इंटेंट सिक्योरिटी को ब्रीच करना नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी को इंप्रूव करना होता है।
क्रैकर का काम भी हैकर की तरह ही है, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्सेज को पे एक्सेस हासिल करता है, लेकिन उसका काम जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करना, इंफॉर्मेशन को स्टील करना है। अब हम देखते हैं कि हैकर और क्रैकर में डिफरेंस जो है वो क्या है। हैकर्स जो हैं वो गुड पीपल्स होते हैं और वो हैकिंग जो है वो नॉलेज पर्पस के लिए करते हैं, किसी कंपनी की जो सिक्योरिटी रिस्क होते हैं उनको इंप्रूव करने के लिए करते हैं। क्रैकर जो है वो इवल पर्सन होते हैं, वो किसी भी सिस्टम को ब्रेक करते हैं उन बेनिफिट्स के लिए। हैकर जो हैं वो स्किल्ड पीपल्स होते हैं, उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है। उसके मुकाबले में जो क्रैकर्स हैं वो इतने स्किल नहीं होते, वो कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करके तो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील करते हैं। जो हैकर्स होते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए हैकिंग करते हैं, लेकिन क्रैकर्स जो हैं ये हैकिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। हैकर्स अपना जो नॉलेज है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, लेकिन जो क्रैकर्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में जो लूप होल्स होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हुए उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। हैकर्स जो हैं वो इथिकल प्रोफेशनल्स होते हैं और क्रैकर्स जो हैं वो अनइथिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो स्क्रिप्ट किडी की है। स्क्रिप्ट किडी उसका भी वही इंटेंट होता है जो हमने अभी बात की, जो इंटेंट क्रैकर्स का होता है। ये जो लोग होते हैं ये भी इतने स्किलफुल लोग नहीं होते, इनके पास भी इतना नॉलेज जो है वो नहीं होता। ये प्री रिटन हैकिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये डिफरेंट रिसोर्सेज तक एक्सेस करते हैं और जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कॉर्पोरेट स्पाई है। कॉर्पोरेट स्पाई से क्या मुराद है? कॉर्पोरेट स्पाइस जो हैं ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनीज खुद हायर करती है और डिफरेंट अपने जो कम्पिटिटिव होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए और अपनी जो कंपनी है उसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए ये इनको स्पाई के तौर पे इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन गेट करने का बताते हैं। उसके बाद अनइथिकल एम्प्लॉइज हैं। अनइथिकल एम्प्लॉइज ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि कंप्यूटर की जो एम्प्लॉइज की जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है उसको डिफरेंट रीजंस की वजह से ब्रीच कर सकते हैं, और वो रीजन जो है वो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सेल करके बेनिफिट उठाना हो सकता है, या फिर ये जो लोग होते हैं ये अपने जो बॉस है कंपनी का, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उससे नाराज होते हैं और उनसे रिवेंज हासिल करने के लिए भी ये इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हैं। उसके बाद साइबर एक्सटॉर्निशिस्ट है, और एक्सटॉर्शन जो है वो भत्ताखोरी को कहते हैं। ये ईमेल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं एक्सटॉर्शन के लिए, और ये ईमेल के जरिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेटन करते हैं और उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसका वो कहते हैं कि हम इसको एक्सपोज कर देंगे अगर आप हमें पे नहीं करते तो। उसके बाद साइबर टेररिस्ट जो हैं वो, और साइबर वारफेयर जो है वो क्या होती है। साइबर टेररिस्ट जो हैं वो इंटरनेट को, नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं कंप्यूटर्स को, और वो सियासी जो है वो फायदा हासिल करने के लिए, और इसके अलावा ये जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि कोई भी जो फ्लाइट है वो ना उड़ान भर सके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरे शहर की, पूरे जो मुल्क हैं उनकी बिजली को जो है ये बंद कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह कर सकते हैं। और साइबर वारफेयर जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के जो अटैक्स हैं ये करके गवर्नमेंट के जो नेटवर्क्स हैं और कंट्री को जो है वो क्रिपल कर सकते हैं। दोनों तरह के जो ये लोग हैं, साइबर टेररिस्ट और वारफेयर, साइबर वारफेयर, ये जो इनकी जो टीम होती है वो हाईली स्किल्ड किस्म की टीम होती है, और दूसरी चीज ये है कि इस पे मिलियन ऑफ डॉलर्स का इनका खर्चा आता है, और ये अप टू द ईयर्स जो है वो प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर साइबर एक्सटॉर्शन के स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने स्क्रीन पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अमेरिका में हर 39 सेकंड्स के बाद जो है वो साइबर अटैक जो है वो होता है,
और ज्यादातर जो साइबर अटैक्स हैं अप टू द 43% जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर होते हैं। उसके बाद अगर हम फिशिंग की बात करते हैं कि फिशिंग जो है वो क्या चीज है, तो फर्ज करें कि आपको एक ईमेल जो है वो आपके बैंक की तरफ से आती है या आपके किसी काबिल एतमाद कंपनी की तरफ से आती है। उसमें बैंक आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है। ये जो ईमेल आती है आपको हर लिहाज से एक्चुअल लग रही होती है कि ये उसी बैंक की तरफ से है, लेकिन ये फिशिंग होती है क्योंकि हैकर ने भेजी हुई होती है। उसने एक लिंक जो है वो भेजा हुआ होता है और उस पे ये होता है कि आप इस पे क्लिक करें और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दें। क्लिक करके इंफॉर्मेशन जो है उसको वेरीफाई करें। जब क्लिक करते हैं तो वो बैंक की वेबसाइट पे जाता है और आप वहां पे अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है वो देते हैं, जैसे आप एक्चुअल वेबसाइट पे बैंक की वेबसाइट पे जाके देते हैं। और जैसे ही आप टाइप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने लॉगिन पासवर्ड जो है वो जो वो हैकर्स था उसको आपने दे दिया और आपका अकाउंट हैक हो गया और अब वो आपके अकाउंट से इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अपने अकाउंट में आपकी अमाउंट को ट्रांसफर जो है वो कर सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो मालवेयर से रिलेटेड है कि मालवेयर जो है वो क्या होते हैं। मालवेयर जो हैं वो ये एक जनरल टर्म होती है जो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स के लिए इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कोड डेवलप्ड बाय साइबर अटैकर डिजाइन टू कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द डाटा एंड सिस्टम टू गेन ऑथराइज्ड एक्सेस। ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। ये स्पाईवेयर भी हो सकते हैं, ये रूट किट्स भी हो सकते हैं, ये वॉर्म्स भी हो सकते हैं, ये वायरसेस भी हो सकते हैं। तो मालवेयर जो है वो स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ये बल्कि जनरल टर्म है। जैसे लिखा हुआ भी है कि इज द कलेक्टिव नेम फॉर नंबर ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रैंसम वेयर टर्म है कि रैंसम वेयर जो है वो हम किसे कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि इज मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर एंड डिस्प्लेस मैसेजेस डिमांडिंग अ फी टू पेड इन ऑर्डर टू योर सिस्टम टू वर्क अगेन। जैसे आप स्क्रीन पे भी देखें तो सिस्टम को लॉक लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये इस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम को लॉक कर देते हैं और आपको कहते हैं कि जी आप रैंसम पे करें तो तब हम आपके सिस्टम को अनलॉक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज एडवेयर जो है वो क्या होते हैं। एडवेयर जो है मालवेयर की एक किस्म है। इंटरनेट पे जो फ्री सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं हम उनको डाउनलोड करते हैं, उनके साथ जो है वो डिफरेंट किस्म के वायरसेस भी हो सकते हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के एड्स भी ओपन होते हैं। वो जो एड्स हैं सिस्टम को स्लो करते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो एड्स होते हैं उनको हम एडवेयर कहते हैं। और ये जो एडवेयर्स हैं ये स्पाईवेयर का भी काम कर सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी को जो है वो भेज भी सकते हैं। जिस तरह की भी आपकी प्रोफाइलिंग या जिस तरह की भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी को भी भेजी जा सकती है। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और इसमें जो हैकर है वो एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल क्यूरी जो है वो वेबसाइट के ऊपर इनपुट करता है, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन के बाद जो है हैकर को उस डेटाबेस तक एक्सेस मिल जाती है और फिर वो उस डेटाबेस में जिस तरह की भी चेंजिंग करना चाहे वो फिर उसमें चेंज कर सकता है। और लास्ट वन जो है हमारे पास मैन इन द मिडल अटैक है। मैन इन द मिडल अटैक जो है इससे क्या मुराद है कि अगर दो कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी उनके दरमियान आके उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर ले और उनके दरमियान जो ओरिजिनल कनेक्शन है उसको ब्रेक करेगा और फिर नया कनेक्शन जो है उनके दरमियान डेवलप करेगा और उसकी वजह से वो उसका नए कनेक्शन की वजह से उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है और जो भी
एग्जीक्यूशन होती है वो फिर उस मिडल मैन के थ्रू होके जा रही होती है, जिसकी वजह से जो उनकी आपस में इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट हो जाती है और इंटरसेप्ट हो जाती है, और जो भी ये थर्ड पार्टी जो होती है उसको मैन इन द मिडल हम कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है।